गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल में सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या, यानी विश्व के अंदर कुल कितनी जनसंख्या है, कितना घनत्व पाया जाता है, किस प्रकार से है। तो पहला हमारा प्रश्न बनेगा, जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है। वितरण का अर्थ होता है जो जनसंख्या है विश्व की वो किस प्रकार निवास कर रही है, कौन से क्षेत्र में कितना जनसंख्या घनत्व है, कौन से क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यानी जो भी देश है उसके अंदर जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो उस देश की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं या उस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब जितने भी वहाँ प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग वो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं और उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी करते रहते हैं तथा उसकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व असमान रूप से वितरित है। तो विश्व के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ निवास स्थान बनाने में दिक्कत, यातायात की सुविधा नहीं होती। उसके बाद में देखा जाए मैदानी भाग है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये जो दोनों में अंतर पाया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या, मान के चलो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये सारा विश्व का क्षेत्रफल हमने ले लिया, ये सारा विश्व का क्षेत्रफल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसने कहा है 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो यानी अब इसका हम 10% निकाल लेंगे। ये हो गया 10% स्थल भाग और ये हो गया 90% स्थल भाग। अब इसने कहा 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो ये होगी 90% जनसंख्या। और दूसरी ओर और 10% जनसंख्या 90% भाग पर निवास करती है, यानी जो 10% जनसंख्या है वो मात्र 10% जनसंख्या है वो 90% भाग पर निवास करती है। अब इतना अंतर क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु वो मानव के अनुकूल नहीं है और यहाँ की जो जलवायु है वो मानव के अनुकूल है। या फिर जितने भी संसाधन है, जो भी संसाधन है वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है और यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ये जनसंख्या का इन दोनों में वितरण है वो असमान रूप से है।